औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा, ये हमारे एलएचवी पार्ट फर्स्ट की बुक है। आज हमने इसका पढ़ना लेबर। लेबर क्या होता है बेटा? वो दर्द जो औरत पैदाइश के दौरान बर्दाश्त करती है उसको लेबर पेन कहते हैं, और जो मुशक्क़त उठाती है उसको लेबर कहते हैं। ये पेज नंबर 64 है। ये एलएचवी पार्ट फर्स्ट की जो बुक है ऑब्स्टेटिक्स की, उसका है। तो ये सारा का सारा हमारा पिछला 2-3 लेक्चर चल रहे थे ट्विन प्रेगनेंसी पे, जिसको मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी बच्चे का माँ के पेट में 2 बच्चों का होना। कभी कभार अक्सर का 2 तो हो ही जाते हैं, लेकिन 3, 4 या 5 बच्चे भी हो जाते हैं। तो उनके अंदर जो अगर ट्विन है, 2 बच्चे हैं, तो उसके अंदर लेबर यानी कि डिलीवरी का जो मरला है वो कैसे गुजरेगा। इसमें मेल प्रेजेंटेशन होगी, यानी बच्चा जो है लाजमी तौर पर जब 2 बच्चे होंगे तो उनकी पोजीशन ख़राब हो सकती है, यानी कि ठीक उनका जो सर है बच्चे का पैदाइश के रास्ते की तरफ ना होना और किसी भी टेढ़ी सूरत हाल में होना, उसको क्या कहते हैं? मेल प्रेजेंटेशन। पहले तो ये देख लें आप। फिर होता है कार्ड प्रोलैप्स। कार्ड कहते हैं अम्बिलाइकल कॉर्ड, जो बच्चे को माँ से खुराक लेकर देती है, वो नाली जो धुन्नी में नाफ के साथ जुड़ी होती है उसको कॉर्ड कहते हैं। तो उसका पैदाइश के रास्ते में आगे की तरफ पहले निकल आना बच्चे से पहले, उसको कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। तो ये सूरत हाल होती है, पहले देख लें आप। ये देखें बेटा, 2 होंगे तो ये वर्टेक्स हैं, दोनों के देखें सर नीचे की तरफ हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इसको वर्टेक्स ब्रीच कहेंगे। दोनों एक ये ब्रीच है और ये वर्टेक्स है। ये देखें दोनों उलट हैं, इस वाले में सर ऊपर था, इस वाले में सर नीचे, और इसमें देखें उलट हो गया, ये वाला सर नीचे है, इसका ऊपर है। और ये टेढ़े हो गए, बेबी ओब्लीक इसको कहते हैं, और ट्रांसवर्स, दोनों ट्रांसवर्स हैं, दोनों टेढ़े हैं। ये पैदाइश का रास्ता है, इसके हिसाब से आपने देखना है इन बच्चों को कि इनकी पोजीशनें क्या हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मेल प्रेजेंटेशन। बच्चे का ठीक पोजीशन में ना होना उसको मेल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये देखें बेटा, पैदाइश के रास्ते में से ये कॉर्ड पहले बाहर आ जाना, इसको कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। ये देखें बच्चा अभी अंदर ही है, लेकिन ये अम्बिलाइकल कॉर्ड पैदाइश के रास्ते में पहले आ गए, इसको कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। तो ये सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, यानी पैदाइश से पहले खून का जारी होना, उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। बिफोर डिलीवरी ऑफ द सेकंड ट्विन, जब दूसरा जो बच्चा होगा दोनों में से, यानी कि एक बच्चा तो पैदा हो गया और जब दूसरा पैदा हो रहा था उसको सेकंड ट्विन कहेंगे, उसकी डिलीवरी से पहले ज़ोरदार खून का जारी हो जाना। डिले इन बर्थ ऑफ सेकंड ट्विन, दूसरा जो बच्चा पैदा हो रहा था उसकी पैदाइश में देर हो जाना, ये हमल के दौरान पेचीदगियाँ बन सकती हैं। इंट्रा यूट्राइन डेथ ऑफ द सेकंड ट्विन, जो दूसरा बच्चा था वो माँ के पेट में ही मर गया है, तो उसको इंट्रा यूट्राइन डेथ कहते हैं सेकंड ट्विन की। ड्यू टू हेमरेज, खून जारी होने की वजह से। कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड के पहले बाहर आने की वजह से। आल मेल प्रेजेंटेशन, या बच्चे का ठीक पोजीशन में ना होना उस वजह से। आर डिले इन डिलीवरी, या डिलीवरी में देर होने की वजह से ये मसला बन सकता है कि इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गई है सेकंड ट्विन की। लोक्ड ट्विन्स कर रेयरली, जो ट्विन्स नज़र आते हैं वो बहुत कम ऐसे होता है कि हमें पता चल जाए कि ये ट्विन है। तो अक्सर औक़ात यही हम समझते हैं कि एक ही बच्चा है, तो रेयरली का मतलब कभी कभार। लोक्ड ट्विन्स जो बिल्कुल नज़र आ रहे हो वो कभी कभार ही होता है, रेयरली होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज, अच्छा यहाँ ऊपर था एंटीपार्टम हेमरेज, पैदाइश से पहले खून का जारी होना, और पोस्टपार्टम हेमरेज पैदाइश के बाद खून का जारी होना। इज़ मोर कॉमन, ये ज़्यादा आम है। एंड सीरियस कम्प्लिकेशन, और एक बहुत ज़्यादा पेचीदा मसला है जिससे माँ की भी मौत वाक़ई हो सकती है। तो ये थे हमारे लेबर, ठीक है, पैदाइश के लिए जो मुश्किलात हैं वो थी बेटा। फिर आ जाएगा प्यूरीपेरियम, पैदाइश के बाद की देखभाल, उसको क्या कहते हैं? प्यूरीपेरियम। प्यूरीपेरियल इन्फेक्शन, पैदाइश के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। एंड सेप्सिस, और सेप्सिस भी क्या होता है बेटा? जरासीम का बहुत शदीद किस्म का हमला, उसको सेप्सिस कहते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इंटरफेरेंस एंड ग्रेटर प्लेसेंटल साइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने जो प्लेसेंटल साइट है जहाँ प्लेसेंटा थी वहाँ पर इंटरफेरेंस कर दी, ठीक है, क्योंकि आपने बच्चे को पैदाइश करवाने के लिए हो सकता है कुछ औज़ारों का इस्तेमाल भी किया हो, तो वहाँ पर प्यूरीपेरल इन्फेक्शन और सेप्सिस हो सकती है। इनसफिशेंट लैक्टेशन फॉर 2 बेबीज़, और माँ का जो दूध है वो दोनों बेबीज़ के लिए नाकाफ़ी हो सकता है। इनसफिशेंट कहते हैं नाकाफ़ी होना, लैक्टेशन दूध, फॉर 2 बेबीज़, 2 बेबीज़ के लिए, तो ये बाद में माँ के लिए मसाइल का सामना बन सकता है।
फिर मैनेजमेंट ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी, जो दो बच्चों की प्रेगनेंसी है उसको मैनेज कैसे करेंगे। मेडिकल केयर इज़ इसेंशियल, मेडिकल केयर ज़रूरी होगी बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ बोथ मदर एंड बेबीज़, क्योंकि दोनों को ख़तरा है, माँ को भी और बच्चों को भी। इफ़ कम्प्लिकेशंस अगर अगर कोई ना कोई पेचीदगी आ गई तो इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल केयर ज़रूरी हो जाएगी। एसेंशियल का मतलब ज़रूरी होता है। मोर फ्रीक्वेंट एंटीनेटल अटेंडेंस इज़ डिवाइडेड टू डिटेक्ट कम्प्लिकेशंस, और ज़्यादा एहतियात के साथ एंटीनेटल केयर अटेंडेंस की जाएगी। एंटीनेटल अटेंडेंस कहते हैं बेटा पैदाइश से पहले की देखभाल। इस एडवाइस ये नसीहत की जाएगी टू डिटेक्ट कम्प्लिकेशन, कि कोई भी पेचीदगी है तो उसका डिटेक्शन हो सके, पता लगाया जा सके। एनीमिया मस्ट बी प्रिवेंटेड, खून की कमी से बचाया जाएगा। एंड ट्रीटेड, और उसका इलाज किया जाएगा। इसका इलाज बहुत तरीके से होता है बेटा, या तो इंतकाल खून करवा देते हैं यानी खून लगवा देते हैं उसको, या फिर और कोई खुराकें अच्छी करते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ें जिनसे एनीमिया यानी खून की कमी का इलाज किया जा सके। रेस्ट इन इज़ इन्फोर्स्ड, और औरत को रेस्ट लाजमी करवाएंगे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरे हमल के दौरान, टू प्रिवेंट प्री मेच्योर लेबर, कि कहीं अधूरा बच्चा पैदा ना हो जाए। व्हेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर रेस्ट करना मुमकिन ना हो, इन द होम, घरों में काम ज़्यादा हो, हॉस्पिटल एडमिशन आफ्टर 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज़ एसेंशियल, तो उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दो जब 30 हफ्ते हो जाएँ हमल के, वो ज़रूरी हो जाएगा। यानी कि वहाँ कम से कम हॉस्पिटल में तो उससे कोई काम करने के लिए नहीं कहेगा ना, आराम से बेड पे लेटी रहेंगी। कम्प्लिकेशन रिक्वायर केयर इन हॉस्पिटल, अगर पेचीदगियाँ हैं तो उनके लिए ज़रूरी है हस्पताल में केयर करना। फिर आ जाएगा ड्यूरिंग लेबर, हमल के दौरान क्या क्या हो सकता है, पैदाइश के दौरान जब पैदाइश हो रही होगी तो हॉस्पिटल डिलीवरी इज़ एसेंशियल, हॉस्पिटल डिलीवरी ज़रूरी है ट्विन प्रेगनेंसी के लिए जब दो बच्चे हों, बिकॉज ऑफ कम्प्लिकेशन, पेचीदगियों की वजह से, एंड इंक्रीज रिस्क टू लाइफ ऑफ बोथ मदर एंड द बेबीज़, और क्योंकि ख़तरा बढ़ चुका होता है, रिस्क खतरा होता है बेटा, इंक्रीज़ बढ़ गया है ज़िंदगी को, लाइफ ज़िंदगी को, ऑफ बोथ दोनों की, मदर एंड बेबीज़ माँ की और बच्चे की, तो इसलिए हॉस्पिटल में डिलीवरी जो है वो ज़रूरी हो गई है। 2 अटेंडेंट्स आर रिक्वायर्ड, 2 अटेंडेंट ज़रूरी हैं, डॉक्टर और LH भी हो सकता है, डॉक्टर और नर्स हो सकता है, मिडवाइफ और घर का कोई भी फ़र्द हो सकता है, तो 2 अटेंडेंट चाहिए क्योंकि 2 बेबीज़ हैं वहाँ। 1 ऑफ होम इज़ अ डॉक्टर, उन 2 में से एक लाजमी डॉक्टर होना चाहिए 2 अटेंडेंट में से। तो प्रिपरेशंस फॉर रिसीविंग 2 बेबीज़, 2 बच्चों को रिसीव करने के लिए भी पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। विच में भी प्रीमेच्योर, उनमें से हो सकता है कि कोई बच्चा अधूरा हो, प्रीमेच्योर हो, आर मेड, तो ऐसी प्रिपरेशन बनानी पड़ेगी। मेड का मतलब बनाना, तैयार रखना, ठीक है। डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ट्विन इज़ कंडक्टेड एज इन अ सिंगल प्रेगनेंसी, पहले बच्चे की जो डिलीवरी है ट्विन में से उसको आपने ऐसे ही करना है जैसे सिंगल प्रेगनेंसी को आप बच्चे को पैदा करवाते हो। इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट बेबी, और फ़ौरन बाद जब पहला बच्चा पैदा हो जाए, द एब्डोमेन इज़ एग्जामिन्ड, पेट का मुआयना करना है, फॉर द लाई एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द सेकंड ट्विन, के जो दूसरा बच्चा है सेकंड ट्विन, उसको कहेंगे दूसरा जो बच्चा पेट में था उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है और वो कैसे मौजूद है, कैसे लेटा हुआ है पेट के अंदर, यानी टेढ़ा तो नहीं है, उसके कूल्हे सामने तो नहीं है, उसकी टांगें पहले तो नहीं हैं। पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद दूसरे का फ़ौरन से मुआयना करना है। इफ़ डाउट्स एग्जिस्ट, अगर आपको कोई शक हो अबाउट प्रेजेंटेशन, बच्चे की जो पोजीशन है उसके बारे में, आ विजाइनल एग्जामिनेशन इज़ डन, विजाइना के ज़रिए उसका आपने मुआयना करना है, देखना है झाँक के कि कहीं दूसरा बच्चा जो है वो टेढ़ा तो नहीं है या उल्टा तो नहीं है। द फीटल हार्ट रेट इज़ ऑफ द सेकंड ट्विन इज़ रिकॉर्डेड, जो दूसरा बच्चा अभी माँ के पेट में बच गया है उसके दिल की धड़कन आपने रिकॉर्ड करनी है। इफ़ द लाई इज़ वर्टिकल, अगर बच्चा टेढ़ा हो, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी ऑफ द सेकंड ट्विन इज़ अवेटेड, तो दूसरे बच्चे की जो नॉर्मल डिलीवरी है उसका इंतज़ार किया जाएगा। इफ़ ट्रांसवर्स लाई इज़ प्रेजेंट, वर्टिकल कहते हैं बेटा, वर्टिकल पोजीशन में यानी सर नीचे हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ट्रांसवर्स लाई कहते हैं टेढ़ा होना, अगर बच्चा टेढ़ा हो, इट इज़ करेक्टेड बाय एक्सटर्नल वर्जन, और इसको एक्सटर्नल वर्जन से करेक्ट किया जा सकता है। एक्सटर्नल वर्जन से कैसे करेक्ट करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको बेटा। ये देखें बेटा, ये एक्सटर्नल वर्जन से ऐसे हाथों के ज़रिए, ये देखें ट्रांसवर्स लाई था, ये पैदाइश का रास्ता है, तो इसको हाथों के ज़रिए
ये देखें इस तरीके से घुमाते हुए इसको इस तरीके से ये A B C पोजीशन में नॉर्मल जो है पैदाइश के रास्ते की तरफ इसको लाया जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, एक्सटर्नल वर्जन। तो ये देखें बेटा, ये देखें बच्चा इस तरीके से ट्रांसवर्स होता है, टेढ़ा होता है। नॉर्मल कंडीशन में कैसे होना चाहिए, ये वर्टेक्स पोजीशन है बेटा। अगर बच्चा इस तरह से है, वर्टेक्स है, तो बताना चाह रहा है कि उसका वेट करो स्पॉन्टेनियस डिलीवरी के लिए कि नॉर्मल पैदा हो जाएगा। बच्चे का सर जो है पैदाइश के रास्ते में है, दूसरे सेकंड ट्विन का। लेकिन अगर वो ट्रांसवर्स है जैसे मैंने पहले बताया, तो उसको एक्सटर्नल वर्जन के ज़रिए मोड़ लेंगे इस तरीके से और उसको नॉर्मल पोजीशन में ले आएंगे, वर्टेक्स पोजीशन में, जैसा कि ये है। ठीक हो गया बेटा। ये देखें, फिर आ जाएगा हमारा बेटा यहाँ पे फीटल हार्ट रेट। यहाँ से पढ़ना हमने 9वां पॉइंट, 10 मिनट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट बेबी। जब पहला बच्चा डिलीवर हुए 10 मिनट गुजर चुके हों, इफ़ द लाई ऑफ द सेकंड ट्विन इज़ वर्टिकल, और बच्चा जो है वो वर्टिकल पोजीशन में हो, यानी नॉर्मल पोजीशन में, द मेम्ब्रेन ऑफ द सेकंड ट्विन आर रप्चर्ड। मेम्ब्रेन जो है जिसको पानी की थैली कहते हैं, वो आप मसनूई तरीके से फाड़ दोगे, रप्चर कर दोगे, ताकि वो भी डिलीवर हो जाए जल्दी से जल्दी। जनरली द सेकंड ट्विन इज़ डिलीवर विद इन 20 मिनट्स ऑफ द फर्स्ट। आम तौर पर पहले बच्चे की पैदाइश के बाद जो दूसरा बच्चा है वो 20 मिनट के अंदर अंदर पैदा हो जाना चाहिए। फिर तो ख़तरे से बचा सकते हो, अगर ज़्यादा देर हो गई है फिर उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकता है बेटा, ये मरूज़ी बन सकती है। और लॉन्गर डिले दैन दिस रिक्वायर मेडिकल एड, अगर इससे ज़्यादा देर हो जाएगी तो इसको मेडिकल एड की मदद की ज़रूरत होगी। ऑन डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर, जैसे अगला जो कंधा है बच्चे का वो डिलीवर हो जाए, बाहर आ जाए पैदाइश के रास्ते से, ऑफ द सेकंड ट्विन दूसरे बच्चे का, प्रोफाइलेटिक एर्गोमेट्राइन इज़ गिवन। ये प्रोफाइलेटिक कहते हैं बेटा इलाज में बेहतरी के लिए एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन होता है ब्लीडिंग रोकने के लिए, वो दे दिया जाएगा टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम हेमरेज, ताकि कहीं बाद में पैदाइश के बाद की खून जारी ना हो जाए। इसको पोस्टमार्टम हेमरेज या PPH कहते हैं। तो एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन दे देंगे इसको। द प्लेसेंटा इज़ डिलीवर्ड, और लास्ट के अंदर जो है प्लेसेंटा होती है उसको डिलीवर करवा लेंगे। केयर ऑफ़ द बेबीज़, बेबी की कैसे केयर करेंगे। प्री मेच्योरिटी, अगर बच्चा अधूरा था, इज़ कॉमन, ये आम सी बात होगी, कॉमन कम्प्लिकेशन, आम पेचीदगी है। एंड रिक्वायर स्पेशल नर्सिंग, और इंतहाई केयर की ज़रूरत है। यहाँ पर नर्सिंग केयर की माई मीनिंग्स में आ रहा है, तो उसको इंतहाई केयर की ख्याल की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे अधूरे होंगे। अक्सर ट्विन्स जो होते हैं ना वो छोटे और कमज़ोर होते हैं, 2 बच्चे थे एक ही बजाय। इफ़ लैक्टेशन इज़ इनसफिशेंट, अगर दूध नाकाफ़ी है, फॉर 2 बेबीज़, दोनों बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री फीडिंग इज़ रिक्वायर्ड, इनके लिए सप्लीमेंट्री जो है वो खुराक की ज़रूरत होगी, यानी फीडर वगैरह यूज़ करवाएंगे। प्रोग्नोसिस, पेशन गोइयाँ क्या हो सकती हैं बेटा। मैटरनल मोर्टेलिटी, माँ की मौत, इज़ हायर, ज़्यादा है, दैन इन सिंगल प्रेगनेंसी, सिंगल प्रेगनेंसी की निस्बत, यानी माएँ जो है एक बच्चे को जन्म देंगी या एक बार में, तो बच्चों माओं की मौत कम है। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें ज़्यादा माएँ मर सकती हैं, यानी परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। ओविंग टू कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी एंड लेबर, क्योंकि पेचीदगियाँ और जो है बन सकती हैं प्रेगनेंसी और हमल और पैदाइश के दौरान। मॉर्बिडिटी में बीमारी की शिद्दत इज़ इंक्रीज़, बढ़ जाती है, ड्यू टू इंक्रीज़ इंटरफेरेंस इन द लेबर, क्योंकि आप जो पैदाइश के दौरान बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं डॉक्टर, कभी उसका मुआयना करेंगे, कभी उसको जो है कुछ औजारों से भी काम लेना पड़ेगा, कभी कुछ करेंगे, तो इसलिए इंटरफेरेंस इसको कहते हैं। तो इसकी वजह से जो है माँ की बीमारी की शिद्दत हो सकती है, मॉर्बिडिटी शिद्दत होना। पेरीनेटल मोर्टेलिटी, बच्चे का मर जाना, इज़ हाई, ज़्यादा है, मेनली ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी, ज़्यादातर वजूहात जो हैं वो अधूरापन होता है, बच्चा अभी अधूरा था या कमज़ोर था या अभी पूरा नहीं हुआ था। बट कॉम्प्लिकेशन इन लेबर रिजल्ट इन स्टिल बर्थ, लेकिन जो पेचीदगियाँ हैं पैदाइश के दौरान वाली उनसे स्टिल बर्थ हो सकती है, यानी बच्चा माँ के पेट में ही मर सकता है, इसको स्टिल बर्थ कहते हैं। द सेकंड ट्विन इज़ एट ग्रेटर रिस्क टू इट्स लाइफ, जो दूसरा बच्चा होता है उसकी ज़िंदगी को ज़्यादा ख़तरा होता है दैन द फर्स्ट,
पहले की निस्बत, मोर सो व्हेन द इंटरवल बिटवीन देयर बर्थ एक्सीड 20 मिनट्स, और ख़ासकर तब जब उनकी पैदाइश में 20 मिनट का जो है उससे ज़्यादा का वक्फा हो जाए। द गोल्डन रूल इज़ टू डिलीवर ट्विन इन हॉस्पिटल सो दैट एक्सपर्ट एड इज़ एट हैंड। गोल्डन रूल ये है कि बेटा जो ट्विन डिलीवरी है उसको हमेशा हॉस्पिटल में ही कराएं, ताकि जो एक्सपर्ट है यानी डॉक्टर है वो हाथ में ही हो आपके, यानी अगर कोई पेचीदगी बनने भी लगे तो डॉक्टर फ़ौरन से मौके पे मौजूद हो और वो संभाल ले। तो ये था हमारा बेटा ट्विन प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गया है। डिसऑर्डर्ड यूट्राइन एक्शन, जब माँ की बच्चादानी का जो एक्शन है उसमें ख़राबी आ जाएगी तो फिर क्या क्या हमें करना है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।